हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चलेगा उसके अनुसार। क्या है, हिस्ट्री क्लास वन। हिस्ट्री क्लास वन में आपका स्वागत है। हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री पहले से पहले इसके पिता के बारे में जानते हैं, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री, इसी को इतिहास बोलता है, ठीक है। इसका फादर ऑफ हिस्ट्री, इसका फादर हेरोडोटस को बोलते हैं। किसको? हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या बोला जाता है? हेरोडोटस को इतिहास के पिता बोला जाता है। हेरोडोटस, हेरोडोटस को क्या बोला जाता है? इतिहास के पिता, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इतिहास होता क्या है। अब हम जानते हैं कि इतिहास है क्या। अब हम जानते हैं कि इतिहास है क्या, ठीक है। अतीत में गुजरे हुए, अतीत में गुजरे हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के संग्रह को क्या बोला जाता है? इतिहास। अतीत में गुजरे हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के संग्रह को क्या बोला जाता है? इतिहास। अतीत में गुजरे हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? इतिहास। इसका डेफिनेशन करते हैं, अतीत में गुजरे हुए महत्वपूर्ण घटना, महत्वपूर्ण घटना के संग्रह को इतिहास कहते हैं। इतिहास, ठीक है। इतिहास किसको बोलते हैं? अतीत में गुजरे हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? इतिहास। ये यहाँ पे वर्ड आया महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट घटना आना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट घटना, म्यूचुअल घटना को हम हिस्ट्री में शामिल नहीं कर सकते। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होना चाहिए, उसके संग्रह को क्या बोला जाता है? इतिहास, यानी हिस्ट्री। और इतिहास के पिता किसको बोला जाता है? हेरोडोटस। किसको बोला जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास के पिता बोलते हैं किसको? हेरोडोटस को, ठीक है। अब हम इतिहास का डेफिनेशन में लिखते हैं, इतिहास किसको बोलते हैं? अतीत में गुजरे हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के संग्रह को क्या बोला जाता है? इतिहास, ठीक है। हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं हम। हिस्ट्री को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो हिस्ट्री को तीन भाग में डिवाइड किया गया। हिस्ट्री को क्या कर दिया? तीन भाग में डिवाइड कर दिया गया। हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। कितना पार्ट में? 3 पार्ट्स, ठीक है। हिस्ट्री को कितना पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स। पहला पार्ट्स का नाम है प्राक ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा का नाम है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल। तीसरा का नाम है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है। पहला का नाम है प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा का नाम है आद ऐतिहासिक, तीसरा का नाम है ऐतिहासिक काल। इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में, ठीक है। प्राक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राक को बोला जाता है प्री हिस्टोरी। प्री हिस्टोरी, प्राक ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज, ठीक है। आद को बोला जाता है प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज, HISTORIC, हिस्टोरिक एज, इसको बोलते हैं हिस्टोरिक एज। HISTORIC, हिस्टोरिक एज, ठीक। हिस्टोरिक, तो प्राक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। आप जानते हैं कि प्राक ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं? आद ऐतिहासिक काल क्या होते हैं? और ऐतिहासिक काल, यानी प्री प्रोटो हिस्टोरिक। प्री प्रोटो हिस्टोरिक। सबसे पहले देखें तो इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस। अतीत में गुजरे हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? अतीत में गुजरे हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? इतिहास। अतीत में गुजरे हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? इतिहास। इतिहास को 3 पार्ट में जोड़ा गया, प्राक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है। क्या क्या? प्राक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इतिहास के पिता हेरोडोटस को क्या बोला जाता है? इतिहास के पिता। और इतिहास किसको बोलते हैं? अतीत में गुजरे हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के संग्रह को इतिहास कहते हैं। तो इतिहास के 3 पार्ट्स हैं, प्राक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक।
अब प्राक ऐतिहासिक काल किस काल को कहा जाता है? ठीक है, प्राक ऐतिहासिक काल किस काल को कहा जाता है? प्राक ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है, प्राक ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसका कोई लिखित स्रोत नहीं मिला, लिखित स्रोत नहीं मिला। क्या है? लिखित स्रोत ना मिला, लिखित स्रोत ना मिला, ना मिला। ठीक है, जिसका कोई लिखित स्रोत न मिला, लिखित स्रोत न मिला, लिखित स्रोत, लिखित जानकारी नहीं मिला। ठीक है, ये क्या है? लिखित जानकारी इसमें नहीं मिला। ठीक है, नहीं कहा गया लिखित स्रोत न मिला, लिखित स्रोत न मिला। ठीक है, तो प्राक ऐतिहासिक काल किस काल को कहा जाता है? उस काल का भी तो कहा जाता है। प्राक ऐतिहासिक काल उस काल को भी कहा जाता है जिसका कोई लिखित स्रोत न मिला या लिखित जानकारी या लिखित विवरण नहीं मिला। क्या है? लिखित विवरण नहीं मिला, तो लिखित स्रोत क्या है? इसलिए काल दिया है। ठीक है, तो प्राक ऐतिहासिक काल में क्या होता है? ऐसा कालखंड को कहा जाता है जिसमें कोई लिखित स्रोत नहीं मिला। प्राक ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें कोई लिखित स्रोत न मिला। प्राक ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें कोई लिखित स्रोत न मिला। प्राक ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें कोई लिखित स्रोत न मिला। ठीक है, अब इसमें जाते हैं आद ऐतिहासिक काल में। आद ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिसमें लिखित स्रोत मिला हो लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। क्या है? लिखित स्रोत तो मिला हो लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित स्रोत मिला, लिखित स्रोत मिला हो लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, लिखित स्रोत तो मिला है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित स्रोत तो मिला है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो आद ऐतिहासिक काल किस काल को बोलते हैं? उस कालखंड को कहा जाता है जिसमें लिखित स्रोत तो मिला हो लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, और इसमें क्या होगा? लिखित स्रोत भी मिलेगा और पढ़ा भी जा सकेगा। ठीक है, लिखित स्रोत भी मिलेगा और पढ़ा भी जा सकेगा, दोनों में ऐड कर देते हैं। लिखित स्रोत भी मिलेगा, उसको पढ़ा भी जा सकेगा, लिखित स्रोत भी मिलेगा और पढ़ा भी जा सकेगा। ठीक है, चलना क्या? तो इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस। इतिहास के पिता या जनक या पितामह बोला जाता है। तो इतिहास किसको बोलते हैं? अतीत में गुजरे हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? इतिहास। और इतिहास को तीन पार्ट में बांटते हैं, प्राक, आद और ऐतिहासिक। प्राक, आद और ऐतिहासिक काल। प्राक, आद और प्राक को बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, आद को प्रोटो हिस्टोरिक और ऐतिहासिक को हिस्टोरिक एज। ठीक है, तो प्राक ऐतिहासिक काल किस काल को कहा जाता है? उस कालखंड को कहा जाता है जिसमें कोई लिखित स्रोत नहीं मिला। प्राक ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिसमें कोई लिखित स्रोत न मिला। आद ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें कोई लिखित स्रोत तो मिला लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता। आद ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है इसमें लिखित स्रोत मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक एज में लिखित भी है, पढ़ा भी जा सकता है। लिखित भी है और पढ़ा भी जा सकता है, लिखा हुआ भी है और पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, तो इतिहास को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, प्राक, आद और ऐतिहासिक। प्राक, आद और ऐतिहासिक। फिर ऐतिहासिक को चार पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो ऐतिहासिक को क्या करेंगे? चार पार्ट में ब्रेक करेंगे। ऐतिहासिक काल को क्या करेंगे? चार पार्ट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, यहाँ प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व का इतिहास। प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व का इतिहास। यहाँ प्राचीन, मध्य, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व का इतिहास चार पार्ट में ब्रेक करेंगे। विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल को फिर चार भाग में बांटे, प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व का इतिहास। प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व का इतिहास। प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व का इतिहास। ठीक है, ऐतिहासिक काल को भी चार पार्ट में बांटे, प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व का इतिहास। प्राचीन, मध्य, आधुनिक, 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 विश्व का इतिहास। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे इतिहास के पिता हेरोडोटस ने इसको तीन पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक, तो प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में थोड़ा जानते हैं। हिस्टोरिक एज, प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक
ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। सो ये सब बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज, HISTORIC, हिस्टोरिक एज, ठीक है। प्राक ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। इस समय, इस काल में या इस समय मनुष्य यानी कि पत्थर का प्रयोग होता था। इसमें क्या होता था? पत्थर का प्रयोग होता था। इस समय पत्थर का प्रयोग होता था। इस समय पत्थर का प्रयोग होता था, पत्थर का प्रयोग करता था, प्रयोग करते थे। तो इस समय ये क्या करता था? पत्थर यानी कि स्टोन का प्रयोग करता था, पत्थर यानी कि स्टोन का प्रयोग करता था, ठीक है। क्या प्रयोग करते थे? स्टोन का। इसीलिए इस काल को, प्राक ऐतिहासिक काल को किस काल के नाम से जाना जाता है? इसे पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। कौन सा काल? पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल का दूसरा नाम क्या? पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसे बोला जाता है स्टोन एज, स्टोन एज। क्या बोला जाता है? स्टोन एज। क्या बोला जाता है? स्टोन एज। क्या बोला जाता है? स्टोन से पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई इसमें क्या मतलब पत्थर का प्रयोग होता है, स्टोन का, इससे इसको स्टोन एज यानी कि पाषाण काल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पाषाण काल। अभी भी क्या करते हैं कि अभी भी पत्थर का प्रयोग करते थे। जैसे यहाँ पे कुछ भी चीज पीसना रहेगा तो पत्थर का प्रयोग अभी भी करते हैं, ठीक है। इससे पहले 50 साल पहले भी मनुष्य पत्थर का उपयोग करता था। इसीलिए सब पाषाण काल के नाम से जानते हैं। स्टोन एज। क्या बोला जाता है? स्टोन एज। पाषाण का मतलब होता है क्या? पत्थर। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या करता है? इससे मनुष्य पत्थर का प्रयोग करते थे, इसीलिए इसको पाषाण काल के बने। तो प्राग ऐतिहासिक काल को किस नाम से पुकारते थे? पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल भी कहा जाता था। प्राग ऐतिहासिक काल को किस काल से पुकारते थे? प्राग ऐतिहासिक काल। क्यों पुकारते थे? क्योंकि इस समय पाषाण का मतलब होता है पत्थर का काल। पाषाण मतलब होता है पत्थर, इसमें मनुष्य पत्थर यूज करते थे, इसीलिए इसको प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज बोला जाता है। प्री हिस्टोरिक एज, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब पाषाण काल को क्या करते हैं? 4 टुकड़ों में बांटते हैं, 4 भाग में बांटते हैं। पाषाण काल को क्या करते हैं हम लोग? 4 पार्ट में ब्रेक करते हैं। पाषाण काल को हम लोग क्या करते हैं? 4 पार्ट में ब्रेक करते हैं, ठीक है। पाषाण काल को 4 पार्ट में ब्रेक करते हैं, ठीक है। पाषाण काल को क्या करते हैं? 4 पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला काल का नाम है पूरा पाषाण काल। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पाषाण काल। पहला काल का नाम क्या हो गया? पूरा पाषाण काल। सबसे पुराना काल पूरा पाषाण काल। सबसे क्वेश्चन पूछा गया सबसे पुराना कालखंड क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण। सबसे पुराना काल पूरा पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज बोला जाता है। इंग्लिश में क्या होता है? पैलियोलिथिक एज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल को किस नाम से पुकारते हैं? पैलियोलिथिक एज, PALEO, पैलियोलिथिक LITH, लिथिक एज। किस नाम से पुकारते हैं? इंग्लिश में इसको पैलियोलिथिक एज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सबसे पुराना कालखंड है। सबसे पुराना काल बोलेगा तो पूरा पाषाण काल, सबसे पुराना काल बोलेगा तो पूरा पाषाण काल, सबसे पुराना काल बोलेगा तो पूरा पाषाण काल, सबसे पुराना काल बोलेगा तो पूरा पाषाण काल। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में रहता है मेसोलिथिक एज। क्या बोला जाता है? मेसोलिथिक, मेसोलिथिक, LITHIC, लिथिक एज। क्या बोला जाता है? मेसोलिथिक एज। क्या बोला जाता है? मेसोलिथिक एज। इसको पैलियोलिथिक एज बोला जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद आएगा नव पाषाण काल। मतलब पूरा पाषाण काल खत्म होगा तो उसके बाद जो काल आएगा क्या होगा? मध्य पाषाण काल। पूरा काल का संबंध से मध्य पाषाण काल आएगा। पूरा काल पाषाण काल खत्म होने के बाद मध्य पाषाण, उसके बाद नव पाषाण काल। क्या आएगा? नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। क्या आएगा? नव पाषाण काल। ये काल खत्म होगा तो ये आएगा, मध्य खत्म होगा तो नव आएगा, नव पाषाण काल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नियोलिथिक एज। क्या बोला जाता है? नियोलिथिक एज। क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड नियोलिथिक, नियोलिथिक एज, LITHIC, लिथिक एज, नियोलिथिक एज। क्या बोला जाता है? नियोलिथिक एज, ठीक है। क्या एज बोला जाता है? नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ठीक है। और लास्ट इसके नव पाषाण काल खत्म हुआ तो उत्तर पाषाण काल। क्या आया? उत्तर पाषाण काल। उत्तर इसको बोला जाता है ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, पाषाण काल, ठीक है।
चेलोलिथिक एज, इसका होता है चेलोलिथिक एज, चेलोलिथिक एज, लिथिक एज, कैलोलिथिक एज, क्या होता है कैलोलिथिक एज उत्तर में। तो इस काल में तांबा का खोज हुआ था, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल भी बोला जाता है। ताम्र का मतलब होता है तांबा। तो मनुष्य द्वारा यूज किया पहला धातु क्या हो जाएगा तांबा, मनुष्य द्वारा यूज किया गया पहला धातु क्या हो गया तांबा, ठीक है। क्या हो गया मनुष्य द्वारा पहला यूज किया गया पहला धातु क्या हो गया तांबा, क्या हो गया पहला धातु तांबा। अब एक एक काल का एक एक बारे में पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, ठीक है। सो इंग्लिश में बोलते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, इंग्लिश में पूरा पाषाण को पैलेयोलिथिक एज, मध्य पाषाण को मेसोलिथिक, नव पाषाण को नियोलिथिक, नियो मतलब नया, उत्तर पाषाण को चेलोलिथिक, ठीक है। पूरा पाषाण को पैलेयोलिथिक एज, मध्य पाषाण को मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और उत्तर पाषाण को चेलोलिथिक एज, उत्तर पाषाण, ठीक है। तो पाषाण काल को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं 4 पार्ट्स में, क्या पार्ट्स में 4 पार्ट्स में बांटते हैं, कितना पार्ट्स में 4 पार्ट्स में, डिवाइडेड इनटू 4 में, पहला पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, ये काल खत्म हो गया तक। उत्तर का मतलब खत्म होने के बाद जो शुरू होना, ठीक है। कोई चीज खत्म होता है उसके बाद शुरू करना, उत्तर का मतलब आगे तरफ बढ़ना, आगे तरफ बढ़ना, खत्म करके आगे तरफ बढ़ना, उत्तर का मतलब 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 खत्म करके आगे बढ़ना, खत्म करके आगे बढ़ना, ठीक है। तो नव पाषाण काल खत्म होगा तो उत्तर पाषाण काल शुरू होगा, ठीक है। जैसे मौर्य वंश खत्म होगा तो उत्तर मौर्य वंश शुरू होगा, मौर्य वंश खत्म होगा तो उत्तर मौर्य वंश शुरू होगा, गुप्त वंश खत्म होगा तो उत्तर गुप्त वंश शुरू होगा, मौर्य वंश खत्म होगा तो उत्तर। तो इसके बाद ये काल आता है, इसके बाद ये काल आता है। पूरा पाषाण काल के बाद कौन सा काल आता है मध्य पाषाण काल। मनुष्य द्वारा खोजा गया सबसे पहला धातु लोहा, ताम्र से पता चला ताम्र पाषाण काल से तांबा का खोज। इसमें बहुत सारा खोज हुआ था, इसमें बहुत सारा खोज होता है, इसमें बहुत सारा खोज, इसमें बहुत सारा खोज होता है, ठीक है। इसके बारे में क्या क्या खोज होता है इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Thanks for visiting my video. If you like the video, please subscribe the channel so that you can watch the video very fast. जय हिंद, जय भारत।